चमार बेलदार साले मारेंगे लाठी से, और वो तुरंत लाठी से लाठी मारने लगा। और उसके बाद ये हमारी औरत पहुंची। जैसे हमारे पति मार खात रहले तब आवाज जैसा चिल्लैला कस के आवाज सुनली, हम दौड़ल गईली तो इनके जब पकड़े गईली तो हमें कुल ढकेल दिया, हमके कुल मार दिया बाबू। यहाँ बुलडोजर का खौफ माना जाता है और यहाँ सुशासन की बात की जाती है, राम राज्य की बात की जाती है। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। अभी गोरखपुर ज़िले में हैं और हमारे पास जो है लोग चल कर के आए हुए हैं जिनकी कुछ समस्याएं हैं। उनकी समस्याएं क्या है ये जानने के लिए आप पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? कल्पू चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दोहरिया बाजार के। दोहरिया बाजार के रहने वाले। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ यही हुआ कि हम अपने खेत में मचान पर रखा रहे थे, तो उसने राजकरण सिंह गोरू हाँक करके हमारे खेत में किया, और उसमें मैंने वो हाँकने लगा तो वो गाली दिया कि चमार बेलदार साले मारेंगे लाठी से। और उसके बाद हमने सोचा कि रोड पर निकल जाएं, और वो तुरंत लाठी से लाठी मारने लगा। और उसके बाद हमने शोर मचाया, तो शोर मचाने के बाद ये हमारी औरत पहुंची और इसको भी जो कि मारे पीटे। और उसके बाद जो है कि हमारा लड़का दुकान पे था, और सुना तो वो भी चौराहे से भाग करके आया, तो वो भी जो पहुंचा तो उसको भी मारे। अच्छा, ये जानवर को खेत में पड़ जाने की वजह से ये विवाद हुआ? हाँ, विवाद हुआ है। तो अच्छा ये बताइए, जब उनके खेत में जानवर पड़ा था तो आप निकाल रहे थे, आपका ही जानवर था? नहीं, छुट्टा पशु है वो। हाँ, पहले वही यहाँ करके हमारे खेत में किया था, तो आपने अपने खेत से निकाल करके बाहर कर रहे थे। हाँ, तो फिर क्या हुआ? उसके बाद वो तुरंत ही गाली दिया, और गाली दे करके हमारे ऊपर लाठी ताबड़तोड़ बरसाने लगा। और देखिए कि हमको चोट लगी है कि यहाँ कब की बात है ये? 8:30 पौने 9 बजे, 8:30 8 ग्राम सभा के रहने वाले हैं आप? ग्राम छोटकी डोहरिया बाजार। ग्राम सभा छोटकी डोहरिया बाजार के हैं? हाँ। कितने लोगों ने मिलकर के मारा है आपको? 3 लोग थे। 3 लोग मिलकर मारे? हाँ। ये कहीं झूठा आरोप तो नहीं लगा रहे हैं उनके ऊपर? झूठा नहीं, सत्य की बात है। देखिए हमारे ऊपर एक आदमी तो मार नहीं सकता, जिसे सर फटा है, हाथ टूटा है, हाथ में रोड पड़ा है। देखिए घाव मेरा, देखिए हाथ में राड पड़ा हुआ है। हाँ, रोड पड़ा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इनको बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। जैसे कि देख पा रहे हैं पैर में काफी गंभीर चोटें हैं, काली हो गई है चमड़ियाँ। देखिए पूरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से, बेरहमी तरीके से उनको मारा पीटा गया है। उनके पूरे बदन में कई गंभीर चोटें हैं, पूरे बदन में कई जगह पे गंभीर चोटें हैं। सर भी फटा है, सर फटा है इनका। 11 टाका चला है सर पे, 11 टाका लगा है। आज भी खोल के दिखा सकते हैं। अभी नहीं, मत खोलिए। नहीं, 11 टाका लगा हुआ है बताया जा रहा है सर में, और प्लस हाथ देख पा रहे हैं पूरी तरीके से फ्रैक्चर हुआ है, राड भी पड़ा हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। और यहाँ बताई जा रही है कि खेत में जानवर तो होते हैं ना, ऐसे छुट्टा पशु बहुत होते हैं, चरते हैं। छुट्टा सांड देख ही रहे हैं कितने घूम रहे हैं, इनके खेत से उनके खेत में जाते रहते हैं। ऐसे में ये छुट्टा पशुओं को लेकर के ही विवाद हुआ। ना इनके जानवर थे ना उनके जानवर थे, इनके खेत में पड़े, ये अपने खेत से निकाल करके बाहर कर रहे थे। और ऐसा हुआ कि उनके खेत में जो इनको मारे पीटे हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि उनके खेत में जाकर के पड़ गए। जी, यही ना? यही पड़ा है। आप इनके लड़के हैं आप? जी हाँ। क्या नाम है आपका? अमरनाथ चौहान। कब की घटना, कौन सी डेट की? 9 तारीख को घटना है, शाम करीबन 8 बजे की बात है। 9 सितंबर की? जी, इसी महीने में। कितने बजे की बात है ये? लमसम 8 साढ़े 8 बजे की बात है। 8 बजे की बात है। जी। तो प्रशासन सुबह नहीं, शाम को, रात हो गया था इसलिए। मतलब वहाँ पे कोई था नहीं, तो ये गए थे खेत की रखवाली के लिए। ये गए थे, हमारी माता जी गई थी, तो मतलब चिल्लाए उधर से, तो हम गए दुकान पर से आए थे, तो वहाँ से देखे का नाम है, तुरंत हम भागे क्या हुआ। तो इसके बाद देखने का नाम है 3 लोग मिल के मार रहे हैं इनको। हमारी माता जी को कोई ढकेल दिया, उनको भी मारा है, और उसी समय का नाम है हमको भी मार दिया। एक लाठी पैर में हमारे भी लगा है, और का नाम है वो लोग इतना, जब हम पहुँचे तो वो लोग का नाम है भाग चुके, तभी भागे। आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया जब वो लोग मार रहे थे? तो आपने लोगों ने कुछ नहीं किया? तो हम लोग क्या करते साहब, इनको बचाएं कि उनसे लड़ाई करें। उन लोगों के पास मान लीजिए लाठी था और कुछ भी हथियार भी थे, तो इससे हम उन लोगों से मतलब लड़ना उतनी समय उचित नहीं समझे। कौन से हथियार से मारे हैं सर? अभी इनको तो लाठी से मारे हैं। लाठी से मारे? जी। जैसा कि देख पा रहे हैं। और आप क्या कहना चाहते हैं आंटी जी, आप पत्नी है इनकी? हाँ, ये कहना चाहते हैं कि हमारे पति बोलल जा का भाई लाल, जैसे हमारे पति मार खात रहले तब आवाज जैसा चिल्लैला कस के आवाज सुनली, हम दौड़ल गईली तो इनके जब पकड़े गईली तो हमें कुल ढकेल दिया, हमके कुल मार दिया बाबू। आपको मरले? हम कुल मार दिया लातन कुल, हम कुल आपके के मरले हाल?
राती बाबू चिन्हली नहीं, 3 आदमी रहले। अच्छा हाँ अम्मा गाँव में रहना सब। हाँ गाँव में रहले। तो ऐसे में जैसे विवाद रहल हुई, जेकरे घर से विवाद रहल हुई, जिनके खेत में जानवर पड़ल रहल हुई है, मान लीजिए वह सब रहल हुई है ना। हाँ उहे सब रहले, राजकरण रहले, राजकरण के लड़का रहले। अच्छा हाँ तो आपको भी मारे सब अब हमके मल्ला सब। और अच्छा ये बताइए, पुलिस प्रशासन से मदद ली आप लोगों ने? हाँ ये तो साहब का नाम है, हाँ वहाँ पे गए थे, का नाम है, विवेचना पत्र दिए थे। हाँ। तो आधा अधूरा लिख के हमसे जमा करा लिया गया। उसमें कुछ भी नहीं लिखा था, जो कि धारा लगा दिए हैं मारपीट वाला। तो हम का नाम है वहाँ से गए तो दूसरा एप्लीकेशन डालें, तो उस पर भी अभी कार्रवाई नहीं हो रही है। देखा जाए एप्लीकेशन कहाँ है आपका? एप्लीकेशन है सर। मतलब थाने पर आपने तहरीर दी है? जी सर। मुकदमा क्या दर्ज हुआ आरोपी के खिलाफ? मुकदमा दर्ज हुआ, का नाम है यही छोटा मोटा मारपीट वाला 112, 115, 325, 351-52 का धारा लगाए हैं, यही छोटा मोटा। अच्छा जी। ये प्रशासन अपने स्तर से जांच करके ही धारा लगाती है और जो भी होता है इस मामले की जांच करके ही न्यायोचित कार्रवाई करती है। जी। ऐसे में आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? क्या कभी मतलब कुछ चालान हुआ उन लोग का? नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए सर, का नाम है, हम SC ST जात के, मतलब नीचे जात के हैं हम लोग, का नाम है SC कास्ट के। तो SC ST जो लगाने की हमने मांग की है, वो भी अभी धारा नहीं बढ़ रहा है। SC ST का धारा नहीं लगा? नहीं लग रहा है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, बताया जा रहा है कि SC ST का धारा भी नहीं लगा है अभी तक, और जात के SC हैं, और ऐसे में बहुत पीड़ित और प्रताड़ित किए जाते रहे हैं। ऐसे SC ST के बिरादरी के लोग अक्सर से प्रताड़ित किए जाते रहे हैं, हमेशा से डराए धमकाए जाते रहे हैं और उनका शोषण होता रहा है। इन बिरादरियों के लिए लोगों का कभी मतलब कोई साथ नहीं देने वाला होता है। ऐसे में कानून का ही एकमात्र सहारा है, कानून ही सहारा है। अगर कानून भी साथ छोड़ दे तो किससे उम्मीदें लगाए गए परिवार? जैसा कि देख पा रहे हैं, कल्पू चौहान यहाँ तक कि पुलिस अधीक्षक के पास भी गए और इसमें उनकी तस्वीरें भी हैं। ये पुलिस अधीक्षक के पास लेकर के पहुंचे थे अपना एप्लीकेशन 11 सितंबर को। अपर पुलिस महानिदेशक जोन गोरखपुर। लिखा गया, विषय प्रार्थी अनुसूचित जाति का है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा थाने पर दिया जा रहा था, उस न लेकर के दबाव देकर के कुछ सिपाहियों ने प्रार्थना पत्र बोल करके लिखवा करके जबरदस्ती लिखवा करके हस्ताक्षर करा ले लिए। FIR भी दर्ज कर लिए। प्रार्थी ने पत्नी गुड़िया व पुत्र अमरनाथ का मुलहिया थाने द्वारा नहीं कराए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी कल्पू चौहान पुत्र स्वर्गीय रामदवन चौहान, ग्राम डोहरिया, पोस्ट डोहरिया, थाना चिलुआ, तलमजनी चौकी, गोरखपुर का अस्थायी निवासी हूँ। दिनांक 9/9/2024 लगभग 8 बजे रात को प्रार्थी और प्रार्थी की पत्नी खेत की रखवाली कर रहे थे। उसी समय छुट्टा पशु खेत में आ गए। पशुओं को खेत से भगाने लगे तो गांव के राजकरण सिंह पुत्र राम प्यारे सिंह और 2 अज्ञात पशु भगाते देख हम प्रार्थी को जाति सूचक बेलदार चमरिया भद्दी गाली देने लगे। गाली देने मना करने पर लाठी से दौड़ा करके मारने लगे। हम प्रार्थी का सर फट गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, जिससे हम प्रार्थी बेहोश हो गए। मारते देख हम प्रार्थी की औरत गुड़िया देवी आए तो उसे भी लात मुक्का से बुरी तरीके मारे पीटने लगे। शोर सुनकर प्रार्थी का लड़का अमरनाथ दौड़ते हुए आया और छुड़ाने लगा तो उसे भी लात घूसों से मारने लगे। अभियुक्त गढ़ जाते हुए धमकी देने लगे कि कहीं कोई कार्रवाई करोगे तो बेलदार चमरिया साले जान से मार दूंगा। तब तक डायल 112 पुलिस को सूचना दिया गया। 112 नंबर पुलिस आई और तत्काल टेम्पू से इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल गोरखपुर भेज दिए और कहे इलाज के बाद थाने पर आओ। हम प्रार्थी इलाज के बाद थाने लगभग 12 बजे पहुंचे। अभियुक्तों का शासन सत्ता में प्रभाव होने के नाते जो प्रार्थना पत्र दिया जा रहा था उसे न लेकर के कुछ सिपाहियों द्वारा दबाव दे करके अपने बोल करके लिखवा दिए, हस्ताक्षर करा लिए। प्रार्थना पत्र पर FIR दर्ज करवा दिया गया। प्रार्थी जात का अनुसूचित बेलदार होने के बाद भी SC ST का मुकदमा नहीं लिखा गया और ना ही प्रार्थी की ओर गुड़िया देवी और लड़का अमरनाथ का मुलहिया कराया गया। हम प्रार्थी की और गुड़िया और लड़का अमरनाथ को अंदरूनी बहुत काफ़ी चोटें आई हैं, इसलिए मुलहिया कराना बहुत अति आवश्यक है। प्रार्थी का मुकदमा SC ST का लिखवाने और विवेचना तत्काल CO कैंपियरगंज को ट्रांसफ़र करने का न्याय संगत हो। अतः आप श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि हम प्रार्थी का मुकदमा SC ST लिखते हुए प्रार्थी की औरत गुड़िया लड़का अमरनाथ का मुलहिया कराने और विवेचना तत्काल CO महोदय से कराने का आदेश करें। ये अपर पुलिस महानिदेशक को दिया गया था ये एप्लीकेशन। और ऐसा बताया जा रहा है कि SC ST के होने के नाते भी इनको जो अधिकार दिया गया है इनकी धाराएं पंजीकृत नहीं की जा रही है। SC ST की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जा रहा है। और ऐसे में प्रताड़ित व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ? जो शासन सत्ता में है, जो जाति बिरादरी के लोग शासन सत्ता में उनका दबदबा बना हुआ है और ऐसे आम जनता सताए डराए धमकाए जाती रही है। इनका शोषण होता रहा है। हमेशा से SC ST
जाति बिरादरियों की शोषण पूरी तरीके से होता रहा है, दबे कुचले माने जाते हैं ऐसे लोग। और ऐसे में कहा जाए मुख्यमंत्री के शहर में गोरखपुर जिले में ये प्रकार के हालात है, अपनी समस्याओं को लेकर के उच्च अधिकारियों के पास जा चुके हैं। ये गोरखपुर जिले के थाना चिलुआ ताल के अंतर्गत गोरखपुर जिले के थाना चिलुआ ताल के डोहरिया ग्राम सभा के रहने वाले हैं, जो कौनिया ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है। और अभी तक जो आरोपी हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मेरा बस अपील यही है कि मुख्यमंत्री के यही सुशासन है क्या? मैं सरकार से यही सवाल करना चाहता हूँ, प्रशासन से सवाल करना चाहता हूँ कि क्या यही सुशासन है? बुलडोजर बाबा का गृह जनपद है, यहाँ बुलडोजर का खौफ माना जाता है और यहाँ सुशासन की बात की जाती है, राम राज्य की बात की जाती है। और यहाँ एक गरीब व्यक्ति को इस प्रकार से मारा पीटा गया, असहाय बेचारे मदद मांग रहे हैं, उनकी मदद नहीं हो पा रही, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये गरीब पीड़ित व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ, किससे मदद मांगे? मेरा अपील है कि उच्च अधिकारी इस मामले के संज्ञान में लेकर के जल्द से जल्द कार्रवाई करें, कृपा करें।